गोदी मीडिया के सर्वे हैं, कुछ भी बता सकते हैं, बिके हुए हैं। ये सर्वे चूंकि बड़े चैनल वाले जितने हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। कम से कम 15-20 कंपनियां सर्वे करती है। वो 15-20 कंपनियां कम से कम 15-20 साल से सर्वे कर रही है। आज तक मेरे यहाँ कोई सर्वे का फोन या सर्वे का कोई काम नहीं हुआ। मैं कैसे मान लूँ कि ये सर्वे कर रही है। लोग भूलेंगे नहीं बृजभूषण सिंह को, लोग भूलेंगे नहीं रसलर्स को, लोग भूलेंगे नहीं किसानों को। सुनते हैं कि सरकार पैसा पेड करती है, तो जब पैसा पेड करती है तो दबाव भी सरकार के रहती है। मेरे हिसाब से तो लगभग 19 से 25। भगवान करे ऊपर वाले की मर्जी की सोशल मीडिया आ गया, आप लोग जैसे पत्रकार आ गए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं लगातार पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर लगातार एक सर्वे वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम सैटेलाइट चैनल्स ने वो सर्वे निकाला है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 72 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को 7 सीट, 1 सीट समाजवादी पार्टी और बसपा को एकदम से खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में लगातार इंडिया अलायंस को ही टारगेट करते दिखाया जा रहा है और उसको लेकर के तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। हम पब्लिक के बीच में और जानने आए हैं कि माहौल क्या है और पब्लिक क्या चाहती है और पब्लिक क्या कहेगी इस सर्वे के बारे में। शुरुआत आपसे करेंगे सर। सर्वे में तो क्लियर कर दिया गया है कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएगी और रायसेना हिल्स का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, मानते क्या? नहीं चित्तान जी, जो आप बता रहे हैं कि आज तक में ये सर्वे आ रहा है, ये सर्वे चूंकि बड़े चैनल वाले जितने हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। जैसे सरकार के ही चैनल महसूस कराते हैं, इस तरह का सर्वे दे रहे हैं। आप बताइए, बसपा जैसी पार्टी को जो है कह रहे हैं कि वो 0 पे रहेगी, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें शायद दे रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग कांग्रेस को 1 सीट दे रहे हैं, ये तीनों दल इतना कमजोर नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी या इनके आज तक का सर्वे बता रहा है। मुझको लगता है कि ये एक तरह से दबाव में इस तरह का जो है आंकड़ा दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ स्थिति और धरातल पे कुछ स्थिति और है, ऐसा नहीं है कि यही लोग सारी सीटें जीत जाएंगे। एक बात और कर ले क्लियर जो पुराने जो सर्वे आए हैं, सर्वे के मुताबिक बताया बीजेपी की सरकार बनेगी, बन गई, ठीक है। जितनी सीटें जहां बताई है वो आ रही है, उसके बाद भी सर्वे को झुटलाया कैसे जा सकता? देखिए, हर समय की बात अलग अलग है, सर्वे झुटलाया क्या जा सकता है। हम लोग कई बार देखे कि जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था और छत्तीसगढ़ का, तो लग रहा था कि वहां जो है कांग्रेस आ रही है, लेकिन अब किन कारणों से वहां गड़बड़ी हुई ये तो बड़ी बात है, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए। उसी तरह से जो उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में अभी भी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी और कांग्रेस, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके विधिवत चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को बहुत अच्छा टक्कर देंगे। ऐसा नहीं है अभी ये लोग कम आंक रहे हैं, जब धरातल पे जाएंगे जनता उबी हुई है। चूंकि देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल हम लोग 10 साल देख चुके हैं, जनता देख चुकी। टॉपिक हट रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे थे, सर्वे जो आया, सर्वे रिपोर्ट से आपने एक लंबा चौड़ा भाषण दे, काफी दर्द है और काफी जहर भरा हुआ दिल में। ऐसा क्यों है बीजेपी खिलाफ? सर्वे तो क्लियर बता रहे, जिता रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। सर्वे तो उनका है ना, सरकार के दबाव में तो बड़े चैनल तो अपने आप बताइए, एडवर्टाइजिंग एक शब्द है। सुनते हैं कि सरकार पैसा पेड करती है, तो जब पैसा पेड करती है तो दबाव भी सरकार के रहती है। चौथा स्तंभ एक तरह से सांसें गिन रहा है, मरने के कगार पे। ये तो भगवान करे ऊपर वाले की मर्जी की सोशल मीडिया आ गया, आप लोग जैसे पत्रकार आ गए कि बोल रहे हैं, कम से कम जनता की आवाज को आप लोग समाज में बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में जो लोग बोल रहे हैं वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, नहीं तो सरकार तो डरा के रखती है ना। सरकार जो है विपक्षियों पे तमाम तरह के मतलब है ये जो सब जो सर्वे आ रहा है ये एडवर्टीजमेंट, एकदम एडवर्टीजमेंट है, जनता यही देख रही है। नाराज है चाचा आपके मित्र सहयोगी। क्लियर कट एजेंसी, उन्हीं एजेंसियों ने दिखाया 22 का चुनाव और क्लियर कर दिया सरकार बीजेपी की बनेगी, और अभी भी ये क्लियर कर रहे हैं कि 72 सीटें मिल रही है भाजपा को, 7 सीटें सपा को, 1 सीटें कांग्रेस और उसके बाद बसपा 0। मन में क्या आ रहा है, वाकई में सर्वे को लेकर क्या सोच? कम से कम 15-20 कंपनियां सर्वे करती है। वो 15-20 कंपनियां कम से कम 15-20 साल से सर्वे कर रही है। आज तक मेरे यहाँ कोई सर्वे का फोन या सर्वे का कोई काम नहीं हुआ। मैं कैसे मान लूँ कि ये सर्वे कर रही है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से सर्वे करेंगे तो हम लोग कहाँ कैसे जवाब दे पाएंगे? मतलब ये मानते हैं कोई पार्टिकुलर पार्टी इसको करवा रही है?
एक पर्टिकुलर पार्टी के दफ्तर से हो रहा है सर्वे। आप गलत बता रहे हैं अखिलेश यादव को 5 सीट, मैं तो 7 सीट बात कर रहे हैं ना। मैं अखिलेश यादव को 0 सीट देता हूँ, बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट देता हूँ, कांग्रेस को 0 सीट देता हूँ, 80 भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी रिपोर्ट आ रही है कि 1 करोड़ 20 लाख वोट उत्तर प्रदेश से कट कर दिए गए जो पिछले विधानसभा में। उसमें एक खुशनसीब मैं भी हूँ कि मेरा भी वोट कट आपका वोट कट गया? मेरा वोट कट गया, मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का वोट कट गया। भारत के नागरिक हैं? मैं नहीं साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नहीं मैं आधार कार्ड नहीं बनवाया, वोटर आईडी कार्ड था, सरकार ने वोटर लिस्ट का नाम कट कर दिया। कहाँ पे रहते हैं? मैं रहता लखनऊ में, मेरा घर आजमगढ़ में, नौकरी कर रहा हूँ लखनऊ में। आजमगढ़ में आपका? जी। नाम क्या है? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस जो है लालगंज विधानसभा का ग्राम सभा दौना है। मेरे परिवार में 27 वोट काट दिया गया है। 80 वोट था मेरे परिवार में, मेरे खानदान में 27 वोट काट गया। मेरे पास लिस्ट है किनका किनका नाम कटा हुआ है। इंडिया अलायंस के वोटर है क्या? मैं एंटी बीजेपी वोटर हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का बदुआ मजदूर नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में करूंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र को नहीं मानती, ये संविधान को नहीं मानती, ये कानून पाएंगे। वोट ही कट गया है तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा वोट जुड़वाने के लिए कोई खड़ा नहीं है। मैं लखनऊ से जाऊंगा वोट जुड़वाने, फिर कट जाएगा, फिर भाग के जाऊँ नौकरी छोड़कर। इसीलिए तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतेगी। काफी नाराजगी, हमारे साथ जर्नलिस्ट भी बैठे हो। सर नाम? मोहम्मद जैफ नाम है। जैफ जी काफी वायरल रहते हैं, सिर्फ यही बात करेंगे। 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 7 सीट समाजवादी पार्टी, 1 कांग्रेस और 0 दे रही बसपा को। दलित के बीच में भी जाते हैं, तमाम समर्थकों के बीच में रहते हैं। माहौल क्या लग रहा है? ये वही एजेंसी है जिन्होंने 22 का विधानसभा चुनाव भाजपा को जिताया था। अभी क्या मन में? देखिए, सर्वे के ऊपर हम अभी आधारित नहीं है। सर्वे आप भी करते हैं? सर्वे हम भी करते हैं, सर्वे आप भी करते हैं, और भी चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो भी करते हैं। जनता के बीच में जाते हैं और जनता से पूछते हैं। हम लोग यूट्यूबर कहलाते हैं, वो सैटेलाइट चैनल नहीं, लेकिन फिर भी सवाल है यहाँ पर, जो सर्वे दिखाया जाता है वो हमारे जरिए से ही दिखाया जाता है कि हमारे चैनलों पर क्या चल रहा है, उसी आधार पर सर्वे बताया जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमें जनता के बीच में जाना होता है, तब जाके सर्वे आता है। लेकिन अगर आप नेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं, क्या उनका कोई ऐसा रिपोर्टर आपको ग्राउंड पे मिलता है? गिनती से 1-2 मिलते होंगे, और उनका एक सिस्टम होता है, एक टाइम होता है, कितने बजे हमें सर्वे करना है, जनता के बीच में जाते हैं, और वो टाइम उनका निर्धारित होता है 1 घंटे का या आधे घंटे का। वो आधे घंटे में जहां पर सर्वे करते हैं, क्या उसी से पता चल जाता है? वहीं से पता चल जाता है कि हम जीत रहे हैं। आप अलग अलग गांव में जाते हैं, कई शहरों में अलग अलग गली कूचों में घूमते हैं, वहां माहौल क्या दिख रहा है? रियलिटी बताइएगा। 100 आदमी से मिले, वो 100 आदमी में से कितने प्रतिशत बताते हैं भाजपा, कितने बसपा, कितने कांग्रेस, कितने सपा? ये तो आपको पता। देखिए, अगर आप पत्रकार के हैसियत से पूछ रहे हैं तो हम आपको बता दें साफ साफ, जनता इस बार बदलाव के मूड में है। यकीनन मैं बता रहा हूं, क्योंकि जनता इसलिए नाराज है, 5 किलो राशन से नहीं खुश है। वो 5 किलो राशन से नहीं खुश है। उसको चाहिए शिक्षा, उसको चाहिए रोजगार। रोजगार पर सवाल लगातार जनता हम लोगों के चैनल पर पूछती है कि 2 करोड़ रोजगार कब देंगे मोदी जी? शिक्षा में जो टैक्स लगाया है वो कब कम करेंगे, वो कब हटाएंगे? ऐसे सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा ही जीत रही है। विरोध है और जनता बदलाव चाह रही है, लेकिन जो एजेंसियों की आप बात कर रहे हैं कि वो सर्वे दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से तो भाजपा जीत रही है। लेकिन एक बात ये बताइए, हर चीज का जवाब आपको कभी नहीं मिला, कर कुछ भी लो आएगा तो मोदी, ये नहीं सुना? ये तो इस बार नहीं है। इस बार नहीं। 14 में हमने ग्राउंड किया, 19 में ग्राउंड किया, लेकिन जिस तरीके से लहर था 14 में और 19 में, उस तरह का लहर 2024 में नहीं दिखाई दे रहा है। सुनामी नहीं आई? ये सुनामी नहीं है, इसको आप सुनामी नहीं कहेंगे। अभी लोगों के जहन में सवाल उठने लगा, पहले सवाल नहीं था। अच्छा, आपके हिसाब से अगर माने तो 80 लोकसभा सीट के राज्य में है हम लोग, यहाँ पे कितनी किसको मिलनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 50 से 55, बाकी में बंटवारा होगा। कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिल सकती हैं। समाजवादी को मान लीजिए 6 बचे हुए। बसपा काम कर रहे काम बसपा देखिए, उसके वोटर्स जो हैं वो साइलेंट हैं, और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 से 4 सीटें हो सकता है बसपा लेकर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक आरएलडी का भी रहेगा, एक रहेगा आरएलडी, आप देख लेना। इस बार आरएलडी एक सीट लेकर आएगी इस बार। और देखिए और भी लोग हमारे साथ में बात करते हैं। सर नाम?
प्रवक्ता जी हमारे अरे नाम 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 कायम मेदिनी जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ है हम लोग। जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट क्या मानते हैं, क्या चल रहा है माहौल? तो 72 सीटें क्लियर कर दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी, और उसके साथ में 7 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 क्लियर किया है कांग्रेस और 0 बसपा। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो बताएं क्या चल रहा है माहौल? बसपा असपा का तो खैर कोई अभी इलेक्शन में कोई नाम निशान नहीं है फिलहाल। तो अभी बीजेपी को सब लोग प्रमोशन कर रहे हैं। वैसे 70 65 प्लस सीट रहेगी। हाँ, ऐसी लहर है, माहौल दिख रहा है। माहौल दिख रहा है। आप क्या मानते हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 72 सीटें नहीं, लोग भूलेंगे नहीं मणिपुर 2024 के लिए। लोग भूलेंगे नहीं बृजभूषण सिंह को, लोग भूलेंगे नहीं रसलर्स को, लोग भूलेंगे नहीं किसानों को। लोग उससे याद रखेंगे 72 सीट तो क्या, 7 सीटों के भी हकदार नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी। इनके सर्वे हैं, गोदी मीडिया के सर्वे हैं, कुछ भी बता सकते हैं, बिके हुए हैं। एक एजेंसियां चलाते, पब्लिक वो जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो प्रचार प्रसार की, वो बिक्री वाली, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं कहना फिर चाह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं आप ही के चैनल से, किसान नहीं भूलेगा 1000 मौतें, रसलर नहीं भूलेंगी अपमान अपमान, मणिपुर जो नंगा करके उन्हें वीडियो बनाया वो नहीं भूलेंगे। अभी जो हो रहा है ना देश में, बृजभूषण जैसे लोग बलात्कारी इस पार्टी में है, यूपी में जाएंगे बृजभूषण लेके डूब जाएंगे। यूपी सरकार को 2027 का भी आंकड़ा अभी दे रहा हूं, बृजभूषण को खा जाएगा 2027 को खा जाएगा बृजभूषण, और मणिपुर को खा जाएगा मोदी सरकार को। ये मैं आपके चैनल के माध्यम सर एक बात कर रहे हैं लोगों से, 72 सीटों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को यूपी मिलने वाली है, तमाम सैटेलाइट चैनल्स के सर्वे हैं। 7 सीटें बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी लाएगी, 1 सीट कांग्रेस और बसपा 0। सब क्या हो रहा है? ये राजनीतिक प्रतिक्रिया है इनकी, यही ऐसे ही सही चलता रहेगा। आप देखते जाइए, इसमें सबकी गणित। आप सर्वे जो दिखाया जा रहा है इसको सत्य मान रहे हैं, या इसमें अभी भी कुछ भी फेरबदल हो सकता है? फेरबदल हो सकता है, बहुत से इसमें आपकी घटनाएं सामने आएंगी, और जो है इसको आप देखते रहिए। अभी इसमें जो है चेंजिंग बहुत आएगी। एक बात और करें, जो अलायंस की जो सीटें जैसे समाजवादी पार्टी की दी गई है, उसके साथ में कांग्रेस की दी गई, बसपा को 0 कर दिया गया, तो बसपा बिल्कुल खत्म मानते हैं क्या, कांग्रेस बिल्कुल खत्म मानते हैं क्या? ऐसी स्थिति हो गई है। देखिए, बड़े बड़े दलित वोटर्स कहाँ जाएंगे? ये दलित वोट जो है ये मतलब कॉम्प्रोमाइज करके बढ़ जाएंगे वोट, मतलब इधर उधर बढ़ जाएंगे, मगर दलित में मायावती का इसका बेनिफिट नहीं होगा। नहीं होगा। जी जी। कांग्रेस को 1 सीट देने की बात हो रही है। हाँ, कांग्रेस को 1 सीट नहीं 10 जीत बता रहे, 1 सीट जीतेगी। हाँ, ऐसा लगता है? मगर ऐसा लगता नहीं है। जो आगे अभी जो बढ़ेंगी सीटें बढ़ेंगी, सपा की भी सीटें बढ़ेंगी। सीटें बढ़ेंगी, इस तरीके की बात हो रही है। अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे थे, तमाम सारी बातें हो रही थी। यहाँ पे हमारे साथ एक लोग और भी हैं। सर नाम आपका? मेरा नाम देवव्रत निषाद है। बात करेंगे, आज सर्वे पिछले 24 घंटे से लगातार सैटेलाइट चैनल्स का चल रहा है कि 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई, 7 सीट दी गई है कांग्रेस को जीत के बाद, और उसके बाद 1 सीट कांग्रेस जीत रही है, बसपा 0। तो क्या मानते हैं, विपक्ष एकदम से खत्म हो चुका है और कि ये रियलिटी है कि यहाँ सीटें बढ़ेंगी, इस तरीके मानते? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, अनुभवी और जो पराकाष्ठा वाले एनालिटिकल्स लोग होते हैं वो इस तरह के रिजल्ट्स निकालते हैं, लेकिन इसका कुछ लेना देना नहीं है एक्चुअल सर्वे से। एक्चुअल सर्वे में कुछ भी हो सकता है, विपक्ष की भी सरकार बन सकती है और पक्ष सत्ता पक्ष की भी। 80 लोकसभा सीटों की से बात हो रही है यहाँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश तो उसमें कितना बीजेपी को कितना 72 सीटें दिखा दी, किसने दिखाया? तमाम सैटेलाइट चैनल से, वो बड़े चैनल जिन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव आपको नहीं मालूम, चैनल भी बिके हुए हैं आज के समय। खुला इस चीज का प्रूफ हो चुका है कि चैनल्स आर सेल आउट थ्रू अदर थिंग्स इन रोटरियल मनी। आपके ही झूठे सर्वे मानते हैं। बिल्कुल, जब तक जनता का सर्वे लेके दिखाइए, कोई ऐसा क्लिक एसेट्स बनाइए। आपके मन से अगर हम बात करें तो अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, उसको कितनी सीटें मिल रही? भाई देखिए, अभी कल का मैं देख रहा था कि जयंत चौधरी जी के इर्द गिर्द अभी पॉलिटिक्स घूम रही है, और वो तो पहले बोल चुके हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो बदल जाऊं। तो राजनीति में एक तगड़ा क्या कहते हैं ना, थ्रस्ट देने के मूड में है वो, और अखिलेश जी भी लगे हुए हैं, अंदर अंदर सारी चीजें चल रही हैं। अब डिपेंड करता है कि सत्ता पक्ष अपने काम को कितना बाखूबी बारीकी। एक बात करें, इंडिया अलायंस कितनी सीटें जीत करके आती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है?
मेरे हिसाब से तो लगभग 19 से 25। 1925। हाँ, 1925 सीटें। आप क्या कहेंगे, कितनी सीटें अलायंस जीत करके आती हुई दिखाई दे रही इंडिया अलायंस? क्योंकि क्लियर सर्वे जो है वो सैटेलाइट चैनल का दिखा रहा है कि 72 सीटें भाजपा ला रही है और बाकी जो बची हुई 8 सीटें उसमें सबको समेट दिया, बसपा को भी, कांग्रेस को भी, सपा को। देखिए, भाजपा के प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के हैं, वो कहते हैं कि बादल में रडार और सैटेलाइट काम नहीं करते, तो कहीं वो बादल में ना काम करने वाले सैटेलाइट सर्वे ना हो जाए। हमको लगता है उत्तर प्रदेश में 22-23 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं पाएगी। 22-23 जी, सैटेलाइट चैनल 72 दिखा रहा है। मैंने आपको क्यों कहना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बादल में रडार काम नहीं किया करते हैं, जो सैटेलाइट से गवर्न होते हैं, तो वही बादल फिर कहीं न छा जाए और दिक्कत हो जाए। सर आपका नाम क्या है? आचार्य कृष्णदेव। काफी उम्र लग रही है आपकी, 70 प्लस है, 60 प्लस? हाँ, 70 प्लस है। काफी चुनाव आए गए, काफी सरकारें बनते बिगड़ते देखिए आप। लड़ा गया 70 से। 72 सीटों की बात हो रही कि बीजेपी जीत के आ रही है, सर्वे जो सैटेलाइट चैनल्स के हैं, और बचे हुए 8 सीटों में कांग्रेस, सपा, बसपा सबको समेट दिया गया और शून्य बसपा को दे रहे। आप क्या सोचते हैं इस बार क्या होने वाला है? आपके राजनीतिक जो आपने जो देखी है, सरकार बनते बिगड़ते देखा है, वो आंकड़े क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी सीट? एक्चुअल ऐसा है, वो जाने सुने लोगों से ही ये आंकड़ा निकाला जा रहा है। मैंने 77 का अय्याम देखा है, जब इंदिरा गांधी जी को भी यही आंकड़ा मिल रहा था, और लेकिन सारी सीटें हार गई थी। प्रिय बोले भयास वाली ये रामायण पर कहते हैं, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कह होए बेग ही नाश। तो आपकी क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि ये 30 सीट से ज्यादा या 25-30 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में इनको नहीं मिलना, भाजपा को? जी हाँ। हाँ, ये हो सकता है खजरा मिले लोगों को। मैं किसी पार्टी के उसमें नहीं बात करता कि सब मिल जाएगा, लेकिन ये है कि जो मिलेगा 30 के अतिरिक्त तो इनके विरोधियों को मिलेगा, खिलाफ मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कौन सा आपके एनालिसिस है जिस वजह से बोल रहे हैं? वही एनालिसिस है जो इन्होंने कर रखा है कि राजनीति राम मंदिर नहीं जातिवाद पर चल रहा है। जिन पार्टियों के पास जिस जाति का वोट है वो उनके साथ जा रहे हैं, और 24% वोट इनको संभवतः मैं कैलकुलेट कर रहा था पिछली बार मिले थे, जिस पर इतनी सीटें इनकी आ गई थी, वोटों में बिखराव था। इस बार एक बात और करें, मायावती को शून्य बता रहे हैं, तो वो जो दलित वोट बैंक है, जो मायावती का कोर वोटर है, जो हमेशा साथ रहा है, वो इस बार किधर जा रहा है? क्या मायावती शून्य पर रहेंगी? देखिए, अभी तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वो शून्य पर रहें, क्योंकि अभी तो यह भी हो सकता है उनको किसी न किसी धारा में ही जाना पड़ेगा, वरना उनके वोट कहीं न कहीं चले जाएंगे, और संभवतः वो बीजेपी में जाने वाले वोट नहीं। तो देख रहे हैं ये माहौल है, एक सर्वे सुबेरे से लगातार वायरल है, पब्लिक के बीच में है, और उस पे आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में जो 72 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हैं, और बची हुई 8 सीटों में कांग्रेस, सपा और बसपा को दिया है, और जिसमें एक सीट बोली जा रही है कि कांग्रेस को आएगी, शून्य जाएगी बसपा के पास। तो इस पर हम पब्लिक के बीच में थे, पब्लिक अपनी अपनी राय हमारे बीच में रख रही थी, और उसमें कुछ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, कुछ ने बताया कि इंडिया अलायंस एक करारी टक्कर देने जा रही है। तो देखते रहिएगा, और चुनाव काफी नजदीक है। आरएलडी की में भी जो हलचल जो चल रही है आरएलडी को लेकर के, उस पर भी चर्चा हुई, और तमाम सारी बातें आपके बीच में थी। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी क्या राय है, और वाकई में बताइए कि क्या इंडिया अलायंस मजबूत टक्कर देने वाली है उत्तर प्रदेश में, या भारतीय जनता पार्टी की जो बात हो रही है एक प्रचंड बहुमत से जीत करके आने वाली है। सबसे बड़ी बात ये, रायसीना हिल्स का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है। बिहार में एक मजबूत खेला हो चुका है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।